सो है एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ। स्पेशल क्या, ऐसी चीज़ है कि देखकर लोगों को सीखना भी चाहिए, और जो सीखे हुए हैं ऑलरेडी उनको देखकर हैप्पी होना चाहिए बस। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूरा घर एक साथ एक ही कार में लेकर चल रहे हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग कहीं जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से। कहीं क्या जा रहे हैं मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी। मैं जा रही हूँ इन लॉज के यहाँ, मिट्टी की बुआ के यहाँ। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, बट इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि मेरी आवाज़ कुछ समझ में आ ही नहीं रही थी। मिट्टू भी बोल रहा था, मिट्टी भी बोल रही थी, और मम्मी पापा भाई मैं सब इकट्ठे हम सब बोल रहे थे। तो हम लोगों की आवाज़ सबके बराबर नहीं आ रही थी। तो मैं भी जा रही हूँ अपने इन लॉज के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो एक और डॉगी है उसका है आज ऑपरेशन। जी गाइस, उसका ऑपरेशन है, तो इसलिए मम्मी लोग भी आई थी देखने के लिए कि देख लेते हैं उसको। क्योंकि अब जानवर वो सिर्फ लोगों के कहने के लिए जानवर है, वैसे अगर हम लोग घर में किसी को पालते हैं तो वो भी हमारे घर का एक फैमिली मेम्बर ही होता है। मिठू कहाँ जा रहे बउआ? आज फर्स्ट टाइम हर चीज़ें शेयर हो रही हैं। ये मिट्ठू भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आया है, क्योंकि अभी इतने सालों में शादी के 9 साल हो गए हैं। 9 साल में सभी लोग मेरे घर के सभी जगह गए हैं, आए हैं, रुके भी हैं मेरे घर में। बट ये जो पैरट है मेरा, ये फर्स्ट टाइम आया है 9 सालों में मेरे घर। तो इसको बोलते हैं, ये होता है ना कि पहले के लोग ये बोला करते थे कि बेटियों के घर का कुछ खाते पीते नहीं है तो इसको हम लोग वही कहते हैं। ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरे घर कभी नहीं आया है और कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो ऐसा ही है। बट इस बार इसको आना ही पड़ा है, हुआ ही कुछ ऐसा था, काम ही कुछ ऐसा था, इसीलिए इसको आना पड़ गया। बिकॉज मम्मी को रुकना पड़ गया था। मम्मी पापा भाई तीनों लोग मेरे घर में ही एक दिन के लिए रुक गए थे, इसलिए अब बिट्ठू को घर पे अकेले कैसे छोड़ सकते थे। सिर्फ रात भर की बात थी और कुछ नहीं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग मम्मी लोगों को पूजा भी करनी होती है, इसलिए फिर चले गए थे। तो रात भर उसको ऐसे घर पे नहीं छोड़ सकते थे अकेले। तो अभी हम लोग आ गए हैं, मैं अपने इन लॉज के यहाँ आ गई हूँ। तो ये रूम आप लोग कभी कभी, बहुत ही कभी, इतनी बार जाती हूँ, कभी कभी देखते होगे इस रूम में। बिकॉज इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये रहता है, ये वाला डॉगी, और इसका हुआ है ऑपरेशन, इसीलिए हम लोग गए थे। मम्मी लोग भी गई थी देखने के लिए। तो ये ऑपरेशन इसका हुआ है यूट्रस का। इस रूम में मैं कभी नहीं आती हूँ, जितना शांत ये आपको दिख रहा है। वैसे ये फीमेल है, मैं बोलने की आदत पड़ गई क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बॉय ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी फीमेल ही है। तो ये रूम में जब भी हम लोग आते हैं तो ये इतना एक्साइटेड हो जाती है कि इसके पंजे और दांत वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए डर लगता है। और कपड़े पकड़ लेती है, मेन मुझसे कहती है बस मुझे प्यार करो। तो इसलिए मैं जल्दी इस वाले रूम में नहीं आती हूँ। कैमरा लेके तो बिल्कुल नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं कैमरा संभालूंगी या उसको संभालूंगी, इसलिए। तो ये देखिए, अभी आप लोग कह सकते हो इसका ऑपरेशन हुआ है तुरंत ही। थोड़े कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, मतलब शायद 7 से 8 घंटे हुए होंगे। तो 7 से 8 घंटे में ही सिर्फ इतना ये एक्टिव हो गई, और कूद भी रही है, चल भी रही है, बस हाथ लेटी है चुपचाप। क्योंकि इसके बॉडी का 10 kg वेस्ट निकाला गया है पूरा। 10 kg, ये 19 kg की तो खुद थी, 19 में 9 kg इसका बचा हुआ है, 10 kg पूरा निकल गया है इसका पेट के अंदर से सारी चीज़ें। तो इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी शांति से लेटी, इतना मैंने कभी देखा नहीं है इसको, बहुत एक्टिव रहती है। और जैनी की और इसकी तो फाइट भी हो चुकी है कितनी बार। जैनी को इसने 2 बार काटा भी है, और इसीलिए मैं जल्दी कैमरा लेके इस रूम में नहीं आती हूँ। आज फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। और पता है, जब घर में ऐसा नहीं है कि इंसान को ही चोट लगती है, इंसान को ही कुछ होता है तो प्रॉब्लम होती है, पूरा घर खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। कितने भगवान मान लिए जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, बस अच्छे से ठीक हो जाए। जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा था ना, ये होता है कि अभी किसी और का ऑपरेशन होता है तो वो खुद अच्छे से बता सकता है कि मुझे यहाँ दर्द है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है और इतना पेन हो रहा है, बट ये बेचारे तो बता भी नहीं सकते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, पाल लेते हैं, पालने के बाद में ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है छोड़ देते हैं। तो बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने पाला है तो उसकी पूरी केयर करो, अदरवाइज आपसे नहीं हो सकता तो आप पालो ही नहीं। तो इसका भी यहाँ पे बताया गया था ऑपरेशन होगा, तो सब लोगों ने कराया इसको। रिस्क तो होता ही है, बट फिर भी किसी की जान से खेल तो नहीं सकते हैं ना। वो भी बेचारा क्या कर सकता है, वो तो बोल भी नहीं सकता है, उनको भी इतना पेन होता है। बट फिर भी एनिमल्स का यही तो होता है, बच्चे होते हैं तुरंत चलने लगते हैं, इतना पेन में फिर भी एक्टिव है। पिल्लू बैठो 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 बैठो, उठो नहीं उठो नहीं। सो ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि 3-4 दिन इसको
प्रॉपर लेकर जाना था डॉक्टर के पास में, और स्टिचेस लगे हुए हैं, 25 स्टिचेस लगे हुए हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑपरेशन है। वो तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई हूँ फिर भी, बट पता है मुझे देख के, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे इतना रोना आ रहा था कि बताओ बेचारे जानवरों को भी ये सब हो जाती है प्रॉब्लम्स, कि वो तो कुछ करते भी नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं जाती है, ये तो सिर्फ जाती है और वॉक करके चली आती है घर के अंदर, ऐसा कुछ खाती भी नहीं है, उल्टा सीधा घर में ही रहती है प्रॉपर। और बट फिर भी पता नहीं कहाँ से भगवान सबको दे देते हैं। तो वैसे तो ये ऐसे किसी से कुछ काटती वाटती नहीं है, बस हाँ ये थोड़ा सा अग्रेसिव ये भी है और मेरी जेनी भी है, तो इन दोनों की फ़ाइट हो जाती है। कार में मैं आप लोगों से कुछ बोल रही थी, बट मैंने यहाँ पे म्यूट इसलिए कर दिया है क्योंकि कार का मिरर सारे ओपन कर रखे हैं, बिकॉज़ इसको एसी चला रहे थे ना, तो एसी में इसको ठंड लग रही थी। अभी ऑपरेशन के बाद ना तुरंत ठंड लगती ही है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर एसी नहीं ऑन करी और मिरर ओपन कर लिए थे, और मिरर में उसको ठीक भी लग रहा था। और साथ में मिट्टी भी जा रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं मुझे भी चलना है वहाँ पे। बुआ ने बताया था इनके बहुत सारे डॉगी भी आते हैं, इनको भी साथ में देखना था जाकर वहाँ पे कौन कौन से हैं। आराम से देखो अंदर गया, खोलो। जेली जैसा है, इसको देखो नहीं भोंक रहा है, इसको नहीं भोंक रहा है। सभी ऊपर बैठा दिया गया है, ड्रिप चढ़नी है इसको। और यहाँ पे एक ये डॉग ये था बेचारा, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, और इसकी भी क्या प्रॉब्लम थी, फिट्स आते हैं। तो पता नहीं भगवान एनिमल्स में भी ये कैसे प्रॉब्लम दे देते हैं। अभी देखो इसका होने वाला है यूट्रस का ऑपरेशन, और इसको फिट्स आते हैं। जितनी भी बीमारियां एक ह्यूमन को होती हैं, एनिमल्स को भी हो सकती हैं। और जो बाल झड़ने की और एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओनली डॉग में होती हैं, बट बहुत सी प्रॉब्लम्स इनको भी ऐसी हो जाती हैं जो एक ह्यूमन में भी होती हैं। सो जिस डॉगी को फिट्स आते हैं उसके लीवर में भी प्रॉब्लम थी, उसकी किडनी भी कुछ डैमेज थी, और उसके माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब इतनी सारी बीमारियां एक बेचारे डॉग को दे दी हैं। वो खुद बेचारा इतनी बीमारियों से फाइट नहीं कर सकता है, वो कुछ बोल भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता है, और इसकी वजह से वो कोमा में चला गया, किसी को पहचान नहीं रहा है। अभी 6 ईयर की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और इतनी सारी प्रॉब्लम है उसके साथ में कि क्या ही बताऊँ। और देख के अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू इतना जान चुके होगे मुझे, तो आप समझ सकते हो इतने सारे जानवरों को देखकर इस हालत में मेरा क्या हाल हो रहा होगा। पिल्लू बाबा को देख रही, मिट्टी को बुला रही, मिट्टू नहीं, पिल्लू का मन अंदर लगा हुआ है। सब डॉगी बाहर जाने को भागते हैं, वो अंदर जाने को भाग रहा है। नहीं नहीं चल रहा है पिल्लू, बाहर आओ, अभी चल रहे हैं, आओ आओ अंदर, ठंडी लग मिट्टी। वो देखो एक डॉगी अंदर बैठा है, वो कितना शांति से चुपचाप। अब पिल्लू का ध्यान अंदर हो रहा है, उसको बाहर नहीं जाना, उसको अंदर आना है। सारे डॉगी अंदर जाने में डरते हैं और ये बाहर अंदर जाने के लिए कह रहा है। क्या पिल्लू सुई लगी थी? इतना तो सब कुछ हो गया है, अब जाएंगे घर, फिर कुछ खाया पिया नहीं है, घर और घर चल के देखते हैं। वो ऊपर से भौंक रहा है। सुबह सुबह जल्दी आ गए थे हम लोग, किसको दिखाना था डॉक्टर को, इसलिए तो अभी पिल्लू को दिखा चुके और हो गया है। ऊपर से भौंक रहा है। वो देखो यहाँ पे केज है डॉगी का, ये देखो है। और पिल्लू को हो रही है कि जल्दी से घर चलो, अंदर नहीं जाना है, अपने चलो बाहर चलो, घर चलो। उसको ठंड लग रही थी अंदर ना पिल्लू, और वैसे भी जब ग्लूकोज चढ़ता है ना तो ठंड लगती ही है, काँप रहते ही अंदर। तो अब लेके चलते हैं यार, बेचारे कितने सारे जानवर कितने बीमार पड़े थे यार, अच्छा नहीं लगता यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आती है। बट कोई नहीं, पिल्लू को लेके आ गए धूप में। अब धूप में देखो वो परेशान कर रहे हैं। कहाँ भौंक रहा है वो? यहाँ कहीं ये है, ये भौंक रहा है। सुन रहा है कौन भौंक रहा है? पिल्लू कौन भौंक रहा है? पापा कहाँ है? ये पापा को देख रही है बार-बार, और ये साथ में और चिल्ला रही है। उसका ध्यान देखो सिर्फ और सिर्फ अंदर है, और ऊपर भी देखते जा रहा है। पिल्लू बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, तब भी डॉग लोगों नहीं देखते हैं। बट पता है रखना चाहिए यार, ध्यान रखना चाहिए इन लोगों का भी। ये डॉगी आ रहे हैं भौंक रहा है ऊपर से। तो हम लोग यहाँ आए थे 11:15 पर, और अब बज गया है 2 बजने वाला है। इतनी देर लगी थी, ड्रिप चढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है इन लोगों को। हाँ रहने दो, अब मैं क्या करूँ? मारेंगे फिर अंकल। मिट्टी वहाँ बंद हो गई, कह रही खोलो,
वो देखो होगा लॉक हो गया होगा, तो वही कह रही है ओपन करो। पिल्लू को दिखा लाए थे और घर आ गए थे। और घर आने के बाद में जैनी की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो अलग ही लेवल की होती है। उसको ये होता है कि बस प्यार करो और कुछ नहीं। तो प्यार तो इनको ये मतलब पूरे हाथ ऊपर करके इस तरह से कहती है कि मुझे गोद में ले लो। उसको गोद में लेके तब प्यार करने के लिए बोलती है। तो अभी इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, बहुत देर तक प्यार कर लिया है। और अभी मैक्रोनी मैंने खाई थी, घर आकर भूख लगी थी थोड़ी सी, तो मैक्रोनी खाई थी। ज़्यादा भूख आई नहीं थी, हल्की फुल्की वाली आई थी और मैक्रोनी खाई है और टमी फुल हो गया है। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ इतनी देर से बैठे हुए थे हम लोग। और जेनी को देखो टाइम, जेनी आ जाओ मेरे पास आ जाओ। नहीं आना जेनी, आओ आ जाओ। बाहर अगर मैंने खोल दिया ना तो ये तुरंत बाहर जाएगी और बाहर ही रहेगी। कितनी बार भी मैं बोलूँ, एक बार भी अंदर नहीं सुनेगी आने के लिए। तो देखो थोड़ी देर खोल के बैठती हूँ, इनका बेल्ट ले आती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ मैं। पहले इनका बेल्ट लेकर आती हूँ, नहीं तो ये मुझे बाहर बैठने नहीं देगी थोड़ी देर भी। गेट ओपन करो यानी, गेट ओपन करो करो करो, गेट ओपन करो, गेट ओपन करो, गेट ओपन करो, गेट ओपन करो। चलो चलो, इतनी पतली जगह से निकल गई। ये तो निकल गई मैडम, मैं गिरी नहीं। इतना अच्छा मौसम हो रहा फिर भी मुझे लग रही है गर्मी, पता नहीं क्यों। बाहर में से बैठा नहीं जाएगा, मैं अंदर ही जाऊँगी बैठेंगी थोड़ी देर। सो यहाँ पे इवनिंग हो गई थी। इवनिंग में सारे बच्चे घर के बाहर निकल कर खेलते हैं। मिट्टी भी गई है, मिट्टी को यहाँ पर बहुत सारी फ्रेंड्स मिल जाती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे गर्ल ही है कि जितने भी अगर बॉयज़ होते हैं ना तो वो गर्ल्स के साथ में खेलने में शर्माते हैं। ऐसा मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे है, एक दो हैं वो खेलने में बहुत शर्माते हैं, नहीं खेलते इन लोगों के साथ में। तो ये सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं ये सारे एक साथ खेलते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे को उठाकर देख रहे थे कौन किसको उठा सकता है। तो मिट्टी तो सबसे छोटी है इसमें, जितने खड़े हैं बच्चे, जितने बच्चे खड़े हैं सब में सबसे छोटी मिट्टी ही है। तो वहाँ पे मिट्टी उठा के देख रहे थे, किसी को नहीं उठा पा रही थी। तो मिट्टी उठा भी किसको पाएंगे क्योंकि सब तो बड़े हैं मिट्टी से। तो मिट्टी की ये फ्रेंड मिट्टी को उठा रही थी, मिट्टी को उठा लिया, बट मिट्टी नहीं उठा पाई थी। वो छोटी है 2 साल उससे, अब वो 2 साल बड़ी है मिट्टी से, तो मिट्टी को उठा लिया उसने। तो यहाँ पे इन लोगों को यही हो रहा था। और शाम को खेलते हैं तो बच्चे मज़ा आती है। जला कर रखा गया है कि शाम के टाइम बाहर दिया जलाते हैं ना। तो जैनी को दिखाऊँ मैं कहाँ छुप कर बैठी है, दिखाती हूँ। बाहर पटाखा उससे डर के, पटाखा की वजह से यहाँ बैठी है चेयर के नीचे, दिखाती हूँ। ये देखो चेयर के नीचे छुप कर बैठी है, चेयर के नीचे, कि पटाखा ना छूट जाए कहीं। कहाँ बैठी हो जैनी? जैनी है कहाँ बैठी हो? चेयर के नीचे, चेयर के नीचे बैठी है, दिए से डर रही है। और मिट्टी लोग वहाँ खेल रहे हैं, अंधेरा हो गया थोड़ा। एंड नाइट में आ गए थे हम लोग घर, बिकॉज नेक्स्ट डे मंडे था, मिट्टी को स्कूल जाना था। और ये डोनट रखा हुआ था, मिट्टी ने कहा था मुझे ये खाना है, तो ये ओपन कर रहे थे। ये खाकर फिर हम लोग सो गए थे। बस यही छोटा सा ब्लॉग भी है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।